गुरु कबीर साहेब की, काशी लहतारा धाम की, गुरु धनी धर्मदास साहेब की, आचार्य गद्दी खरसिया धाम की, आचार्य गुरुजनों की, पंच की हुजूर अर्धनाम साहेब की, महान श्री नरसिंहदास जी साहेब की, महान श्री दयालदास जी साहेब की, कबीर मंदिर राजकोट धाम की जय। नित्यं बोधमयं स्वरूपममलं त्रैलोक्य पूज्यं गुरु सद्विद्यां सुविविद्य सार शिवदम् इष्ट सेवितम् आसीनवरुचिरासने शतदले सौम्याकृतिं सन्निभम् तं लीलाधृतविग्रहं यतिवरं वन्दे कबीरं परम्। यदीयपादोदक सेचनेन स्थाणुप्रपेदे तरुभावमाशु वन्द्य सतां योर्महनीय कीर्तिस्तं श्रीकबीरं सततं नमामि। सौम्यादिब्रह्म सर्वस्य कारणं करणं तथा तद्रूपं सद्गुरुं वन्दे कर्मरेखाशान्तये। तद्रूपं सद्गुरुं वन्दे कर्मरेखाप्रशान्तये। पंच पर विराजमान मुख्य गादी पर प्रतिष्ठित पंथ के शिरोमणि, पंथ के शिखर पुरुष, नादवंश प्रतापी, अनंत की विभूषित पंच की हुजूर अर्धनाम साहेब आपके पावन श्री चरणों में साहेब बंदगी निवेदित करते हुए मंच पर विराजमान सभी श्रद्धास्पद महापुरुष जन, महान श्री मनहरदास जी साहेब, महान श्री गुरचरणदास जी साहेब, महान श्री खेमदास जी साहेब, संचालक के रूप में महान श्री रोहितदास जी साहेब, साथी सहयोगी के रूप में श्री महान श्री कमलेश दास जी, पद्मनाभ दास जी और मंच पर उपस्थित सभी श्रद्धेय महान साहिबान, इस कार्यक्रम के आयोजक के रूप में जिन महापुरुष ने इतने बड़े आयोजन का संकल्प लिया है, धर्म की धुरी को धारण किया है धर्म धुरंधर के रूप में, और पूरे गुजरात में एक प्रतिष्ठित गादी है जिसका इतिहास 400 वर्षों पुराना है। उस गादी के वर्तमान पीठाधीश्वर महान श्री नरसिंहदास जी साहेब और उनके उत्तराधिकारी महंत के रूप में महान श्री दयालदास जी, आप सभी उपस्थित संत महंत साहिबान, भक्तहंसजन, इस त्रिदिवसीय कार्यक्रम में आप उपस्थित हैं। एक उत्तरी आरती और सत्संग समारोह, संत समारोह का यह आयोजन जिन महापुरुषों के पुण्य स्मरण स्वरूप आयोजित किया गया है, वे सभी इस गादी के इस समृद्ध परंपरा के ऐसे हस्ताक्षर हैं जिन्होंने पंथ को विस्तृत करने में, विकसित करने में
जिनका बहुत बड़ा योगदान है, अहम रोल है। महान श्री अग्रदास जी साहेब, महान श्री हरिदास जी साहेब, महान श्री भगवान दास जी साहेब, महान श्री मानिक दास जी साहेब, महान श्री संत दास जी साहेब, महान श्री नरसिंह दास जी साहेब वर्तमान। मैं इन सभी महापुरुषों में किन्हीं का दर्शन नहीं कर पाया, वर्तमान नरसिंह दास जी साहेब के अतिरिक्त। इसे मैं अपना क्या कहूँ, संत दास जी साहेब को भी साक्षात दर्शन न कर पाने का बड़ा मलाल है, क्योंकि वो बड़े अद्भुत महापुरुष थे। मैंने सुना उनके बारे में, एक दिन भी ऐसा न होता था कि उनका कोई कार्यक्रम न रहे। 365 दिन में बाहर ही रहते, भक्तों में रहते। और कबीर पंथ, जो गुजरात कबीर पंथ समाज है, उसमें भक्तों का बहुत बड़ा समुदाय इस गादी से, इस स्थान से जुड़ा है। सुनने की बात है, जनश्रुति है कि कोई यहां से, एक समय ऐसा था जब 50,000 की संख्या थी भक्तों की, और समय का प्रभाव भी है, इसमें किसी का कोई ऐसा नहीं है। आज अगर कम भी है तो समय का प्रभाव समझना चाहिए, उत्थान पतन लगा रहता है। फिर भी ये सारा कुछ इस बात का संकेत है कि ये गादी कितनी समृद्ध है और इसकी कैसी वैभवशाली परंपरा है गुरुजनों की। और उन्हीं महापुरुषों की स्मृति में, यादगारी में, स्मरण में और विश्व कल्याण हितार्थ यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सबका कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। ऐसी मंगल कामना, शुभ कामना, पवित्र कामना को लेकर के और गुरुजनों को स्मरणार्थ यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। त्रिदिवसीय सत्संग समारोह है कोत्री चौका आरती का। इस कार्यक्रम में पंछी हुजूर अर्धनाम साहेब, जो हमारी आचार्य गादी खरसिया धाम, लहरतारा धाम के आचार्य श्री हैं, पंथ श्री हैं, कबीर पंथाचार्य हैं, उनकी उपस्थिति अपने आप में गरिमामयी है। सब उपस्थित हों और साहेब न हो तो ऐसा लगेगा जैसे शरीर तो है लेकिन आत्मा नहीं है ना। इसलिए साहेब की उपस्थिति अपने आप में वंदनीय है, स्तुत्य है। और आज यह बड़ा सुंदर आयोजन है। मैं देख रहा हूँ यहाँ से लेकर वहाँ तक माताएं, भाई सब बैठे हैं। सुंदर शोभा यात्रा निकाली गई। पंछी हुजूर साहब से सभी महान साहिबान रथ में विराजमान थे। फूलों की वर्षा, माल्यार्पण और साहब के भजनों पर कीर्तन भी हुआ है। उत्साह, अपनी खुशी को जाहिर किया गया भजनों के माध्यम से। और हम वहाँ से यहाँ तक की शोभा यात्रा की। बहुत अच्छा। अब यह प्रथम दिन का कार्यक्रम शुभारंभ है। प्यारे जनों, ये बहुत शुभ है कि हम अपने गुरुजनों को स्मरण करते हैं। अगर हम अपने गुरुजनों के स्मरणार्थ, उनके स्मरण में, वे हैं जहां भी, कहाँ है लेकिन सतलोक में। सतलोक में है लेकिन उनकी कृपा, उनका आशीर्वाद की हम आकांक्षा रखते हैं, याचना रखते हैं, ये बहुत शुभ है और एक शिष्य के लिए परम आवश्यक है। अपने गुरुजनों को स्मरण करने का मतलब है, हे सद्गुरु, आपको हम स्मरण इसलिए करते हैं कि जो भी हमारे जीवन में है वो आपकी कृपा का परिणाम है, आपके आशीर्वाद का परिणाम है।
अगर मैं कहूं मैंने उपलब्ध किया है, मैंने प्राप्त किया है, तो मेरा अभिमान होगा, मेरा अहंकार होगा। अभी मैं बताऊं, थोड़े दिन पहले ट्रिनिडाद गया मैंने वहां भी अपने गुरुजनों को स्मरण किया। मुझे बहुत सम्मान मिला, प्रेम मिला, लेकिन मैं सदा इस बात को दोहराता रहा कि आज जो कुछ भी मुझे मिल रहा है मेरे गुरुजनों के द्वारा बनाए हुए रास्ते, गुरुजनों के द्वारा दिए हुए संस्कार, गुरुजनों के द्वारा दिए हुए उपदेश का परिणाम है। पंच हुजूर उदित नाम साहब 1975 में, कोई 35 साल पहले, आज के समय में बहुत हो जाता है, 50 साल पहले, उसके 35 वर्ष बाद पंच हुजूर अर्धनाम साहब का वहां जाना हुआ और ऐसी सुंदर भक्ति मैंने देखी। लेकिन मैं अभिभूत हुआ इसलिए कि उन गुरुजनों ने जो मार्ग दिखाया है, जो मार्ग बनाया है, जो भक्ति की प्रेरणा दी है, उसी का परिणाम है आज हमें जो भी मिला है। प्यारे हजनों, इसलिए हम सदा अपने गुरुजनों का स्मरण करें, उनका आशीर्वाद लें, उनकी कृपा लें कि हम आपको बहुत याद करते हैं, बहुत स्मरण करते हैं। सदा हम पर ऐसी कृपा बनाए रखना, आशीर्वाद बनाए रखना, क्योंकि अहंकार को प्रवेश करने में जरा भी देरी नहीं लगती है। चारों तरफ उस काल पुरुष का ही साम्राज्य है, चारों तरफ, और उस काल पुरुष ने मन के रूप में अपना प्रतिनिधि बना के तुम्हारे भीतर बैठा दिया है। वही काल पुरुष का प्रतिनिधि है मन, और वही मन तुम्हें सद्गुरु की भक्ति में तुम्हें लगने नहीं देता, तुम्हारे अंदर उचाट पैदा करता है, उबाऊपन पैदा करता है। वही मन का खेल है। इसलिए जब चतुर्दिक काल पुरुष का ही साम्राज्य है, ऐसे में अपने गुरु को स्मरण करना कि हे सद्गुरु मुझे काल से बचाओ, ये बहुत बड़ी बात है। काल ही जीती हंस ले जाहे, अविचल पुरुष तेज तरह आए। सद्गुरु का यही उद्देश्य होता है, काल को जीत करके, काल से छुड़ा करके जो जीव को सत्पुरुष का जो मूल मुकाम है, अमर मुकाम है, जो निज देश है, वहां तक ले जाए। यही सद्गुरु का कार्य है। तो मैं बहुत प्रसन्न हूँ इस बात के लिए कि महान श्री नरसंदास जी साहब ने अपने गुरुजनों के स्मरण में, उनके पुण्य स्मरण में, उनको याद स्वरूप यह कार्यक्रम का आयोजन किया। साथ ही एक उत्तरी आरती के द्वारा सबका कल्याण हो, सबका शुभ हो, सबका हित हो, सभी सुखी रहें, सभी स्वस्थ रहें, सभी निरोग रहें, सभी आबाद रहें, सभी धन धान्य से परिपूर्ण रहें, कोई भी दुखी न हो, ऐसी एक सार्वभौमिक उद्देश्य इस कार्यक्रम की है। ये बहुत ही सुंदर है। इन्हीं वचनों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सत्यनाम वंदे सत्य। बोलिए सद्गुरु कबीर साहिब की, बोलिए।